बनाना है, न्यू पे जाकर हम यहाँ से डेटाबेस बना सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बना दिया है। उसके बाद आ जाते हैं CRUD पर। CRUD पर आकर हमें क्रिएट करना है एक नया टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर सकते हो नया क्रिएट टेबल, यहाँ पर न्यू पर क्लिक करके मैंने ऑलरेडी एक स्टूडेंट्स नाम का टेबल बनाया है। हमेशा टेबल का नाम प्लूरल फॉर्म में रखना, ठीक है, पीछे एस लगा देना। उसके बाद हमें बनाने हैं उसके अंदर फील्ड्स, जो भी हमें फील्ड्स चाहिए, और एंड में क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट रखना मत भूलना, वो मैंडेटरी है, उसे हमें रखना है। और उसकी जो डेटा टाइप होगी उसमें हमें डेट रखनी है, और डिफॉल्ट के अंदर रख देना है टाइम स्टैम्प्स, ठीक है। इतना हो जाने के बाद हमारा डेटाबेस बन चुका है। फिर आना है हमें हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर। प्रोजेक्ट के ऊपर आकर हमें पहले जाना है env फाइल के ऊपर। env फाइल के ऊपर जाकर ये जो आपको डीबी कनेक्शन वाला होगा उसे आपको कर देना है अनकमेंट। उसके बाद यहाँ पर अगर डेटाबेस कोई और हो तो यहाँ पर MySQL कर दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर लोकल हो तो यहाँ पर ये अपना जो आईपी है वो लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद अपने पोर्ट नंबर, और उसके बाद रख देना अपने डेटाबेस का नाम। मैंने डेटाबेस का नाम रखा है यहाँ पर CRUD2। तो मैं यहाँ पर अपने डेटाबेस का नाम भी रख देता हूँ CRUD2, ठीक है। इतना हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर कर दीजिएगा फाइल, डेटाबेस रखोगे तो भी चलेगा। और उसके बाद CRUD2 होने के बाद फिर इतना हो जाए, फिर हमें ओपन करना है एक टर्मिनल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, टर्मिनल ओपन हो जाने के बाद हमें लिखना है कमांड php artisan माइग्रेट। ये होगा आपका फर्स्ट स्टेप। एंटर दबाते ही माइग्रेट हो जाएगा। मैंने पहले ही माइग्रेट किया था इसलिए ये दिखा नहीं रहा है, तो आपको यहाँ पर ऐसे पहले माइग्रेट कर लेना है, ठीक है। वापस से इसको मैं कर देता हूँ हाइड। और उसके बाद हमें जाना है, सबसे पहला काम हमें जो करना है वो है क्रिएट करना है एक कंट्रोलर, ठीक है। तो कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर कमांड लिखनी है php artisan make कंट्रोलर। और जो भी आपका डेटाबेस का, जो भी आपके टेबल का नाम होगा, मेरे टेबल का नाम है स्टूड्स, तो मुझे यहाँ पर लिखना है स्टूड कंट्रोलर, ठीक है। इतना लिखते ही आपको दबा देना है एंटर, तो आपका कंट्रोलर क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे क्रिएट करना है php artisan make मॉडल, और मॉडल का नाम हमें हमेशा सिंगुलर रखना है, जो भी हमारे डेटाबेस का नाम है। तो स्टूड्स है तो स्टूड रखूंगा, ठीक है, ये रख दिया स्टूड, ठीक है। इतना हो जाने के बाद मुझे दबा देना है एंटर। मेरा मॉडल क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे मॉडल की तरफ, और हमें सबसे पहले हमारे बेसिक प्रोजेक्ट को रन करना है। तो मैं करता php artisan serve, इसे दबाकर मैं करता हूँ प्रोजेक्ट को रन। और यहाँ पर ये बेसिक प्रोजेक्ट रन हो रहा है, ठीक है। तो इतना होते ही हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो गया रन होने के लिए। उसके बाद हम फिर से जाते हैं, इसे कर देते हैं बंद टर्मिनल को। और यहाँ पर आकर सबसे पहला काम है मुझे EMP के डेटा को इंसर्ट करवाना है। तो उसके लिए मुझे एक व्यू बनाना पड़ेगा, व्यू की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ php artisan make व्यू, और व्यू का नाम होगा एड डेटा, ठीक है। फिर हमें दबा देना है एंटर। एंटर दबाते ही हमारा व्यू हो जाएगा क्रिएट। उसके बाद हमें जाना है हमारे व्यू के ऊपर। व्यू पर आकर हमें बनाना है एक फॉर्म, जो कि पहले हमें डिफॉल्ट कोड ला लेना है एंटर दबाकर, इतना दबाकर। उसके बाद हमें बनाना है एक फॉर्म जिसमें दो चीजें होनी चाहिए, एक होता है एक्शन, दूसरी होती है उसकी मेथड। मेथड में हम रखेंगे पोस्ट,
ठीक है। और फिर ले लेता हूँ मैं यहाँ पर कोड, ठीक है, नेम इक्वल्स टू एस नेम, प्लेस होल्डर यहाँ पर मैं लूंगा एंटर स्टूडेंट नेम, इतना होते ही हमें सेम इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। उसके बाद मैं बना देता हूँ यहाँ पर ईमेल, इसके अंदर रख देता हूँ मैं यहाँ पर स्टूडेंट ईमेल, और तीसरी जो भी फील्ड है हमारी वो है PWD यानी के पासवर्ड। और ध्यान रखिएगा ये जो फील्ड के नाम है और जो हमारे टेबल के अंदर जो फील्ड के नाम होंगे वो हमेशा सेम होने चाहिए, ठीक है। इतना होने के बाद हमें बना देना है, यहाँ पर हम कर देते हैं पासवर्ड, और फिर उसके बाद मैं बना देता हूँ बटन, जिसकी टाइप रख दूंगा मैं सबमिट, और यहाँ पर रख दूंगा मैं नाम सेव। इतना होने के बाद एक जो मैंडेटरी चीज है वो है @CSRF। अगर ये नहीं लिखोगे तो आपको मिलेगी एरर, जो कि होगी 419 पेज एक्सपायर्ड, और एरर मिलेगी और आपका कोड रन नहीं होगा। तो इतना होने के बाद हमें कॉल करवाना है अपने फॉर्म को। तो हमें इसके लिए एक राउट देना पड़ेगा इसे कॉल कराने के लिए। तो राउट कहाँ पर आता है, राउट्स नाम के पैक फोल्डर के अंदर, वहाँ पर web.php के अंदर, उसके अंदर अगर स्लैश आएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्लैश फॉर्म, तो यहाँ पर ये एड EMP वाला व्यू कॉल हो जाना चाहिए, ठीक है। इतना होते ही कर देता हूँ इसे मैं सेव, और हम करवा देंगे हमारे एड EMP नाम के व्यू को कॉल। प्रोजेक्ट रनिंग मोड में है कि नहीं, नहीं तो इसे हमें रन कर देना है PHP आर्टिसन सर। जैसे ही प्रोजेक्ट रन हो यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर लिखना है हमें स्लैश फॉर्म। एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने भूल कर दी थी, मैंने अपने व्यू का नाम एड डेटा के बदले एड EMP रख दिया था। तो मुझे यहाँ पर कर देना है एड डेटा, जो कि है मेरे व्यू का नाम। स्लैश फॉर्म लिखते ही ये व्यू कॉल हो जाएगा। फिर से जाते हैं, यहाँ पर स्लैश फॉर्म लिखा है, इसे दबा देता हूँ एंटर, मेरा फॉर्म ओपन हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद वापस अपने कोड पर आते हैं। जैसे ही आप ये फॉर्म में वैल्यू डालकर आप सबमिट करोगे तो एक पोस्ट मेथड से फॉर्म की रिक्वेस्ट जाएगी। तो उस रिक्वेस्ट वो कौन से URL पर जाएगी, तो वहां पर मैं एक्शन में लिख देता हूँ स्लैश एड स्टूड, ठीक है। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट की डिटेल ऐड करने के लिए एक URL जाएगी, और वो इस URL पर जाएगी। तो इस URL पर जाएगी तो हमें एक ऐसा फंक्शन लिखना होगा जो इस डेटा को वापस डेटाबेस में स्टोर करवाएगा। तो उसके लिए मैं जाता हूँ मेरे कंट्रोलर के अंदर, स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। पर उससे पहले मुझे इस राउट को मैच करवाना होगा स्लैश एड स्टूड को। यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पर आकर मैं लिख देता हूँ राउट कॉलन कॉलन पोस्ट। इसका क्या मतलब है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट है ये फॉर्म की, तो हमें यहाँ पर पोस्ट राउट बनाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ डबल ब्रैकेट के अंदर स्लैश एड स्टूड आएगा। ये एड स्टूड क्या है, ये इस फॉर्म की URL है, वो भी पोस्ट मेथड से। तो हमें कॉल करवा देना है अपने कंट्रोलर को, जो कि है स्टूड कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास
और उसके बाद मुझे यहाँ पर कॉमा कर कर यहाँ पर एक फंक्शन को कॉल करवा दूंगा मैं, जो कि होगा ऐड स्टूड नाम का। ये चीज और ये चीज सिमिलर नहीं है, ये दोनों में फर्क है, ठीक है। मैं कुछ भी कर देता हूँ, ऐड स्टूड कर देता हूँ ये फंक्शन का नाम, ठीक है। तो आप ऐसा मत रखिएगा कि ये और ये इसे हमेशा सिमिलर ही रखो, ठीक है। इतना हो जाने के बाद मैं इस फंक्शन को बनाऊंगा, इसे करता हूँ कॉपी, आ जाता हूँ मेरे स्टूडेंट कंट्रोलर पर और यहाँ पर बना देता हूँ फंक्शन कंट्रोल बी। इतना होते ही यहाँ पर हमें जो डेटा जो हम फॉर्म से सबमिट करेंगे वो गेट कराने के लिए हमें बनाना पड़ेगा एक रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट, रिक्वेस्ट। और उसके अंदर मैं लिख दूंगा सबसे पहला काम डॉलर स्टूड इक्वल्स टू डॉलर रिक्वेस्ट इक्वल्स टू न्यू स्टूड। अब ये स्टूड क्या है, ये हमारा स्टूड मॉडल है जो हमने पहले बनाया था, पर ये यहाँ पर है तो नहीं, हम इसे एक्सेस कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें इसे करवाना पड़ेगा इंपोर्ट। तो यहाँ पर लिख देता हूँ यूज ऐप स्लैश मॉडल स्लैश स्टूड, ठीक है। तो ये अब ये हम इसे यूज कर सकते हैं और मैं लिखता हूँ डॉलर स्टूड ऑफ एस नेम। ये जो स्टूड टेबल है, स्टूड टेबल के अंदर जो एस नेम है वो, और ये एस नेम के अंदर कौन सी वैल्यू आनी जो चाहिए, जो डॉलर रिक्वेस्ट से मैंने जो फॉर्म से एस नेम जो भेजा है वो उसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि जो हमारा टेबल है स्टूड, उसके अंदर जो एस नेम है उसमें जो हमने यहाँ से जो डेटा भेजा है उसका जो एस नेम है वो आकर इसके अंदर स्टोर होना चाहिए। ऐसे ही मैं सिमिलरली कॉपी कर देता हूँ सब फील्ड के लिए। यहाँ पर आ जाएगा ईमेल, और ईमेल भी मैं यहाँ पर भेज रहा हूँ, PWD वो भी मैं यहाँ पर भेज रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें कर देना है, एक वेरिएबल बनाना है जो कि होगा डॉलर रिजल्ट इक्वल्स टू डॉलर स्टूड ऑफ सेव, ठीक है। ये क्या करेगा, ये इसे सेव करवा देगा अपने डेटाबेस के अंदर, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अगर ये सही होगा तो रिजल्ट के अंदर 1 आएगा, वरना 0 आएगा अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं ऐसा लिख देता हूँ इफ डॉलर रिजल्ट, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ inserted else, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद मैंने यहाँ पर कॉलम नहीं किया इसलिए एरर आ रही है। इतना हो जाने के बाद हमारा डेटा जाएगा डेटाबेस में और हो जाएगा स्टोर, ठीक है। अब आपको फिर से फ्लो बता देता हूँ कि आपने बनाया एक फॉर्म, फॉर्म के अंदर CSRF टोकन रखा है, आप उस फॉर्म को पोस्ट कर रहे हो। पहले इस फॉर्म को कॉल करवाना है, उसको कॉल करवाने के लिए आपने यहाँ पर URL में अगर स्लैश फॉर्म आएगा तो ये व्यू कॉल हो जाएगा। इस व्यू के अंदर है फॉर्म, ये फॉर्म को आप सबमिट कराओगे तो ये URL पर जाएगा जो कि पोस्ट से, और आप यहाँ पर आकर इसे हैंडल कर रहे हो पोस्ट बनाकर, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको ये पहले ये कंट्रोलर भी ऐड करवाना होगा, ठीक है। ये मैंने पहले ही करवा दिया था इसलिए आपको इसे भी ऐड करवाना है, ठीक है। और इससे आपकी ये मेथड कॉल होगी, आपका डेटा स्टोर हो जाएगा। तो मैं आ जाता हूँ इसे क्लोज कर कर फिर से रन करने पर, इसे फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर डालता हूँ
XYZ XYZ से कर देता हूँ सेव, डेटा इंसर्टेड। अब जाते हैं अपने डेटाबेस की ओर, यहाँ पर आकर दबा देता हूँ Ctrl+R। ठीक है, इससे डेटा भी रिफ्रेश हो चुका है, आप देख सकते हैं कि डेटा आ चुका है। ठीक है, उसके बाद करेंगे हम हमें इसे डिस्प्ले करवाने का काम। तो डिस्प्ले करवाने के लिए हमें एक व्यू की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक व्यू बना देता हूँ, इसका नाम लिख देता हूँ मैं PHP आर्टिसन मेक व्यू, जिसका नाम होगा व्यू डेटा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद हमारा डेटा जाकर डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, मतलब सॉरी एक व्यू बन जाएगा। ठीक है, उस व्यू के अंदर हमें डेटा स्टोर करवाना है, डेटा डिस्प्ले करवाना है। तो इसके अंदर मैं लेता हूँ एक टेबल टैग के अंदर ले लेता हूँ TR, और फिर से ले लेता हूँ एक TR, क्योंकि डेटा हमें TR टेबल टैग के फॉर्मेट में स्टोर करवाना है। अब हमें डेटा उसके लिए पहले गेट करवाना होगा। तो गेट करवाने के लिए जब भी यूजर लिखेगा कि राउट कॉलन कॉलन गेट, क्योंकि फैच करवाना हो तो हमें गेट API का यूज होता है। हम लिख देते हैं, अगर किसी ने URL में लिखा /list या फिर लिख लेते हैं लिस्ट स्टूड, तो कॉमा कर हमें इसे कर देना है पूरा का पूरा कॉपी, और यहाँ पर एड स्टूड के बदले मेथड को कॉल करवानी है लिस्ट स्टूड्स। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये और ये सिमिलर नहीं है, ये तो URL में राउट आएगा, और ये है हमारे मेथड का नाम जो कि कंट्रोलर के अंदर। कौन से कंट्रोलर? स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर। स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर जाते हैं और वहां पर एक मेथड बना देता हूं मैं एक, इस मेथड का नाम ये होगा। ठीक है, इसके अंदर हमें रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डेटा को भेज नहीं रहे हैं, हम इसमें से डेटा भेजेंगे। ठीक है, अब कर देता हूँ मैं एक सिंपल वे डॉलर स्टूड्स इक्वल्स टू, ये इसकी एक सिंपल मेथड है, और फिर ये इससे सारा डेटा आकर इसमें स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद मैं इसे कर दूंगा रिटर्न। और किसमें रिटर्न करूंगा? एक व्यू में। तो व्यू में रिटर्न कर रहे हैं तो सबसे पहला नाम हम लिखेंगे उस व्यू का नाम। तो व्यू का नाम हमने क्या रखा है जिसके अंदर डेटा भेज रहे हैं, वो है व्यू डेटा। व्यू डेटा, और दूसरा पैरामीटर जो होगा वो होगा एक एरे के ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पर जो भी लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा डेटा, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्टूड्स। ठीक है, तो इतना, ये जो स्टूड्स होगा ये होगा इस वेरिएबल का नाम, यहाँ पर डॉलर लगाइएगा, भूलना मत। ये जो स्टूड्स होगा ये इस वेरिएबल का नाम होगा, और ये जो डेटा होगा वो इस व्यू के अंदर, अगर मुझे ये स्टूड्स का डेटा एक्सेस करना है तो मैं इस वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, इतना हो जाने के बाद हमें आ जाना है व्यू डेटा पर। यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं बना देता हूँ TH, जो कि होंगे हमारे कितने फील्ड हमें डिस्प्ले करवाने हैं, वो है 1, 2 और 3, और चौथी है ID। 4 फील्ड को हमें डिस्प्ले करवाना है। मैं इसे 4 बार पेस्ट कर देता हूँ। पहली बार में लिख देता हूँ ID नेम ईमेल PWD। ठीक है, इतना हो जाने के बाद मैं लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, ये नहीं लिखना है, एक मिनट। हाँ, अब हमारे पास डेटा आने वाला है, वो लिस्ट के फॉर्मेट में आएगा, उसमें मल्टीपल रोज होगी। तो उसे हम एक्सेस कैसे करेंगे? तो उसे हम एक्सेस करेंगे फॉर ईच के थ्रू। तो हमेशा ब्लेड PHP के टेम्पलेट के अंदर फॉर ईच का सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से है
और ये डॉलर डेटा यानी कि जो हमने यहाँ पर अपने कंट्रोलर में से ये डेटा को भेजा था वो, ठीक है, उसे मैं यहाँ पर डॉलर डेटा एज डॉलर कुछ भी नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर आइटम भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो मैं आइटम ही दे देता हूँ, टीडी लिखा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और कंट्रोल वी, और यहाँ पर डबल ब्रेसेस के अंदर ये ब्लेड टेम्पलेट का सिंटेक्स है, यहाँ पर लिख देता हूँ डॉलर आइटम डॉट आईडी पहली फील्ड, उसके बाद कंट्रोल सी कर दूसरी चीज, तीसरी चीज, चौथी चीज, यहाँ पर लिख देता हूँ नेम, नेम नहीं है एस नेम है, आपको ये ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, ईमेल, PWD, ठीक है, इतना होते ही आपका डेटा हो जाएगा डिस्प्ले। तो फ्लो क्या है कि URL में जब भी कोई भी लिखेगा लिस्ट स्टूडेंट, और वो भी गेट मेथड ही होगी, बाय डिफॉल्ट हम लिखते हैं URL में डायरेक्ट, तो वो गेट मेथड होती है, तो लिस्ट स्टूडेंट लिखेगा तो लिस्ट स्टूडेंट नाम का फंक्शन कॉल होगा, और उस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि ये सारा का सारा डेटा हम सेंड कर रहे हैं एक व्यू डेटा नाम के व्यू के अंदर, और ये व्यू के अंदर डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। चलिए इसे रन कर हम कर देखते हैं, PHP आर्टिसन सर, मैं आ जाता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्लैश लिस्ट स्टूडेंट और इसे दबा देता हूँ एंटर। यहाँ पर एक एरर आ चुकी है जो कि है, अच्छा ठीक है, तो हमें जाना पड़ेगा, मैंने एक भूल कर दी है, फाइंड जो है वो इसकी मेथड नहीं है, यहाँ पर आएगा स्टूड कॉलन कॉलन ऑल, ठीक है, ये भूल थी, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं कर देता हूँ फिर से रिफ्रेश, तो एंड ऑफ फाइल में मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है, सिंटैक्स की एरर जो कि है यहाँ पर, ये ब्लेड ब्लेड का व्यू है, उसके अंदर डॉट नहीं आता, यहाँ पर एरे के फॉर्मेट यूज होता है, ये PHP का मेथड, PHP के अंदर हम डॉट के थ्रू डेटा एक्सेस नहीं करते, एरो के थ्रू एक्सेस करते हैं, डॉट की जगह पर एरो यूज करते हैं। इतना हो गया, सेव किया, फिर से चलते हैं, यहाँ पर सिंटेक्स एरर गायब हो जाएगी अभी रिफ्रेश करूंगा तो, और कुछ तो गड़बड़ है देख लेता हूँ मैं, एक और एरर मैंने कर दी है जो कि है यहाँ पर हमें लिखना है @end फॉर ईच, ठीक है, इतना होता है, इसे कर देना है सेव, और आप देख सकते हो कि डेटा आ गया है, ठीक है, तो ये आपका क्रिएट और डिस्प्ले हो चुका है। अब जाते हैं एडिट की तरफ, तो यहीं पर एडिट के लिए मैं डाल देता हूँ, तो और यहाँ पर पहली चीज लिखता हूँ डिलीट, और यहाँ पर भी लिख देता हूँ डिलीट, ठीक है, इतना होते ही हमारा ये एडिट और डिलीट की दो कॉलम में हमें डिस्प्ले करेगा, ठीक है, ठीक है, तो हमें ये दो बटन दिख रहे हैं, अब हमें यहाँ पर जाना है, यहाँ पर पहला काम करेंगे डिलीट का, तो डिलीट के लिए मैं पहले एक दे देता हूँ एक हाइपर लिंक,
ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा उसके लिए पहले स्लैश एडिट स्लैश डबल ब्रेसेस के अंदर यहाँ पर मैं लिख दूंगा डॉलर होगा आइटम ऑफ आईडी। हम क्या करेंगे, एडिट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा डिलीट। ठीक है, हम करवाने वाले हैं डिलीट, वो भी आईडी पर से। तो इसके साथ साथ मैं पास करूंगा एक आईडी हर बार। डिलीट लिखा हुआ आएगा यूआरएल के अंदर, उसके बाद आएगी एक आईडी। ठीक है, और यहाँ पर डिलीट तो लिखना ना भूलें, वरना कोई टेक्स्ट ही हाइपरलिंक के डिस्प्ले नहीं होगी। तो इतना होते ही इसी को कर दूंगा मैं सीधा का सीधा पूरा का पूरा कॉपी, और यहाँ पर करता हूँ पेस्ट। यहाँ पर आएगा डिलीट की जगह पर एडिट। ठीक है, और यहाँ पर बटन का नाम भी हो जाएगा चेंज। ठीक है, अब इसे मैं फिर से रिफ्रेश कर कर देख लेता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ, आप देख पाओगे कि यहाँ पर आईडी आती है, नोटिस करिएगा। ठीक है, ये देखो स्लैश डिलीट स्लैश वन स्लैश डिलीट स्लैश टू, तो आईडी आ रही है। तो अब हम आईडी पर से डेटा को डिलीट कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस यूआरएल पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इतना होते ही ठीक है, तो ये आपको ये यूआरएल पर रीडायरेक्ट कर रहा है। तो ऐसी यूआरएल को हैंडल करने के लिए हमें एक राउट लिखना पड़ेगा। तो आ जाते हैं हमारे इसके अंदर, और यहाँ पर जाते हैं web.php के अंदर। तो जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक गेट की राउट जनरेट करेगी। ठीक है, और उसके साथ साथ एक आईडी भी होगी। तो यहाँ पर आकर मैं इसको कर दूंगा पूरा का पूरा कॉपी, और यहाँ पर नीचे कर दूंगा पेस्ट, और यहाँ पर लिखूंगा स्लैश एडिट स्लैश कॉलन आईडी। ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और जैसे ही यूआरएल में ये राउट आए, हमें एडिट नहीं करवाना है, पहले हमें डिलीट करवाना है। तो डिलीट के लिए कर दिया है, और यहाँ पर कर देता हूँ मैं डिलीट स्टोर। ठीक है, ऐसा नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा मैं इस कंट्रोलर के अंदर। इसे कर देता हूँ कॉपी, जाता हूँ मेरे स्टूड कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पर बना दूंगा मैं एक फंक्शन। ठीक है, और मैं कर दूंगा डॉलर स्टूड। यहाँ पर हमें लिखना है सबसे पहले एक डॉलर आईडी को, जो कि यहाँ पर हम हमारे राउट में होगी, जिसे हम कर लेंगे एक्सेस हमारे इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, उसको एक्सेस कर लिया है, और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर डॉलर इज डिलीटेड वैल्यू इक्वल्स टू स्टूड मॉडल इक्वल्स टू डिस्ट्रॉय, और यहाँ पर लिख दूंगा ये आईडी। ठीक है, ठीक है, इतना होने के बाद यहाँ पर हम चेक करें, अगर ये करेक्ट होगा तो ये एक वैल्यू वन रिटर्न करेगा, वरना जीरो। तो हमें चेक कर लेना है कि डॉलर इज डिलीटेड, तो एको आ जाएगा यहाँ पर कर दूंगा मैं नहीं तो एक सिंपल एको लिख देता हूँ। नहीं तो छोड़ो, डायरेक्ट आपको एक फिर से उस लिस्ट पर रिडायरेक्ट कर दूंगा। यहाँ पर लिख देता हूँ स्लैश लिस्ट। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जैसे ही अगर डेटा डिलीट हो जाएगा, तो ये फिर से लिस्ट स्टूडेंट नाम के इस राउट को कॉल कर देगा, जो कि आपके सारे डेटा आपको फिर से ये फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, वो आई होप में इतना आपको समझ आया होगा। उसके बाद अगर ये नहीं हुआ है
तो मैं यहाँ पर एक एको करवा दूंगा जो कि होगा डेटा नॉट डिलीटेड। ठीक है, इतना होने के बाद आपका डेटा हो जाएगा डिस्ट्रॉय यानी कि डिलीट। तो जाते हैं हमारे प्रोग्राम की तरफ, इससे कर देता हूँ कंट्रोल सी, फिर से रन कर देता हूँ, इसे कर देता हूँ रन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्लैश लिस्ट स्टोर। अब मैं कर दूंगा एक्स वाई जेड वाले डेटा को डिलीट। ये देखिए ये डिलीट हो चुका है, हम फिर से इस राउट पर रीडायरेक्ट हो चुके हैं। अब हम जाते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ जो कि है हमारा एडिट ऑपरेशन। तो एडिट ऑपरेशन के लिए भी हमने यहाँ पर व्यू डेटा में यूआरएल तो बना ही दी है, तो हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे गेट यूआरएल पर। तो उसी के लिए मैं सेम यही का यही कर देता हूँ कॉपी और फिर से कर दूंगा पेस्ट, यहाँ पर कर दूंगा एडिट। इतना होते ही मैं कर दूंगा यहाँ पर एक फंक्शन बना दूंगा एडिट स्टूड। ठीक है, और ये फंक्शन को मैं बना दूंगा अपने कंट्रोलर के अंदर जो कि होगा स्टूड कंट्रोलर। उसके अंदर बना देता हूँ एक फंक्शन कंट्रोल वी, यहाँ पर लिख दूंगा डॉलर ID। ठीक है, और उसके बाद कर दूंगा मैं सिंपली एक व्यू को कॉल, वो भी सबसे पहले मैं कराऊंगा डेटा फैच। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले चीज लिखनी है $emp इक्वल्स टू, हमने एक भूल की है, यहाँ पर हमें एक रिक्वेस्ट का भी ऑब्जेक्ट बनाना होगा जो कि होगा $रिक्वेस्ट कॉमा। ठीक है, और हमें करना है emp नहीं आएगा, हमारा स्टूड के ऊपर ऑपरेशन है, तो लिख देंगे स्टूड कॉलन कॉलन फाइंड और यहाँ पर पास कर देंगे $ID। ठीक है, इतना होते ही हम एक व्यू को कॉल करवाएंगे जिसका नाम होगा एडिट फॉर्म व्यू। ठीक है, और उसके अंदर मैं एक डेटा पास कर दूंगा जो कि होगा डेटा, और वहां पर लिख दूंगा मैं यहाँ पर ये $स्टूड। अब ये फ्लो क्या हो रहा है कि ये एक आईडी पर से डेटा पर्टिकुलर स्टूडेंट का फाइंड होगा और वो डेटा मैं इस फॉर्म के अंदर भेज रहा हूँ और वो डॉट इस डेटा से एक्सेस होगा और उस फॉर्म में के अंदर हम चेंजेस कर कर उसे फिर से यहाँ पर अपडेट करवाएंगे। ठीक है, तो अब बनाता हूँ मैं इस एडिट फॉर्म नाम का व्यू। तो व्यू बनाने के लिए आपको यहाँ पर टर्मिनल पर आना है, कंट्रोल C करना है, PHP आर्टिसन मेक व्यू और व्यू का नाम जो कि था एडिट फॉर्म। ध्यान रखिएगा आप नेम में गड़बड़ करोगे तो व्यू कॉल नहीं होगा। व्यू बन चुका है, हम आ जाते हैं हमारे व्यू पर, सारा कोड हटा देता हूँ, यहाँ पर पहले बॉयलर प्लेट कोड ले देता हूँ और यहाँ पर बना देता हूँ एक फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसके मेथड का नाम जो कि होगा पोस्ट। अब हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम डेटा को फैच करवाते हैं डेटाबेस के लिए, डेटाबेस में से, तो हम कॉल करवाते हैं गेट मेथड को। जब भी हम डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करवाते तो हमें पोस्ट मेथड का यूज करना पड़ता है, और जब भी हम डेटा को अपडेट करवाते तो उसके लिए हम यूज करते हैं पुट मेथड का काम। तो पुट मेथड के लिए हम यहाँ पर डायरेक्ट पुट नहीं लिख सकते फॉर्म के अंदर, हमें सिर्फ दो ही मेथड अलाउड है जो कि हम भेज सकते हैं, एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट। पर पुट लिखने के लिए हमें यहाँ पर एक चेंजेस करने पड़ते हैं जिसके थ्रू आप पुट रिक्वेस्ट भेज सकते हो। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ एक @CSRF अपना टोकन, फिर कर दूंगा यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल्स टू
हिडन फील्ड लेनी है, उसके अंदर वैल्यू को लेना है, उसके अंदर नेम को ले लेना है, अंडरस्कोर मेथड, और वैल्यू को ले लेना है पुट। इतना लिखते ही आपकी पुट रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है, तो यही था एक पुट रिक्वेस्ट भेजने के लिए कोड। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपली है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। इतना होते ही आप जो डेटा ला रहे हो उससे हमें ले लेना है यहाँ पर, और सबसे पहले नेम इक्वल्स टू एस नेम, और वैल्यू जो आएगी वो होगी इस बार यहाँ पर, जो कि होगी डॉलर डेटा ऑफ एस नेम। अब ये डॉलर डेटा क्या है? डॉलर डेटा हमने हमारे कंट्रोलर में से ये व्यू को कॉल कराते समय हमारे डेटा को, एक वेरिएबल को पास किया था जिसमें एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा आ रहा था। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पर एडिट करवाऊंगा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद इसी को मैं कर दूंगा पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक कॉपी पेस्ट पेस्ट, बी आर स्लैश, ये भी आपको दे देना है स्पेसिंग के लिए। ठीक है, और एक ले लेंगे बटन, यहाँ पर बटन कर दिया है मैंने अपडेट। ठीक है, इतना होते ही अगर जब हम सबमिट करेंगे तो हमें यूआरएल में वैल्यू भेजनी है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ स्लैश एडिट स्लैश जो भी आईडी का हमें डेटा अपडेट करवाना है तो वो आईडी भी हमें भेजनी होगी, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं डॉलर डेटा ऑफ आईडी। ठीक है, वो आईडी भी भेजनी पड़ेगी। ठीक है, पर इतना लिखते ही हमारी ये गेट वाली मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो हमें गेट वाली नहीं करवानी है, हमें दूसरी कॉल करवानी है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर सिर्फ एडिट नहीं लिखना है, हमें इसे थोड़ा ऐसा करना होगा, एडिट अपडेट, ताकि ये थोड़ी सी अलग होगी उस वाली से, ताकि ये पुट वाली कॉल होगी। ठीक है, तो इतना होते ही ये एक्शन के लिए हम हैंडलर बना देते हैं। इसे कर देता हूँ मैं पूरा का पूरा यहाँ तक कॉपी, और यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट, यहाँ पर कर दूंगा एडिट अपडेट। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक कॉल करवा दूंगा अपडेट स्टूड नाम के फंक्शन को, जो कि मेरा बनाना बाकी है। एक बार देख लेते हैं हमारा फ्लो क्या है। हम यहाँ पर स्टूडेंट कंट्रोलर नहीं, हमारे एडिट फॉर्म से ये यूआरएल यानी कि एक्शन की ये यूआरएल हम पुट मेथड से भेज रहे हैं जो कि हमने बनाई है, और ये यूआरएल को मैं यहाँ पर हैंडल कर रहा हूँ। एक भूल हो गई थी, यहाँ पर मैंने पुट नहीं किया था, तो अब मैंने पुट कर दिया है एडिट अपडेट, जो कि हमारे एडिट फॉर्म के अंदर ये है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, वरना यूआरएल मैच नहीं होगा तो आपका फंक्शन कॉल नहीं होगा। इतना होते ही अब हम बनाएंगे ये मेथड को कॉल, मतलब ये मेथड बनाएंगे कंट्रोलर के अंदर। जाते हैं यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर लिख देता हूँ यहाँ पर सिंपली फंक्शन, ये मेथड का नाम इतना लिखते ही कर देता हूँ इससे मैं फंक्शन को क्रिएट। तो इतना होते ही हमें यहाँ पर एक पहली चीज पास करनी है अपनी डॉलर आईडी। ठीक है, जो कि हमें यहाँ से हमारे यूआरएल में से गेट होगी। ठीक है, वापस आ जाते हैं हमारे कंट्रोलर की ओर, जो कि हमारी फंक्शन है। ठीक है,